जहाँ पेड़ और पानी साथ साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहाँ जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस, ये सभी राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से देखे जाते हैं। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो स्वग्रही है और उस पर शनि की दृष्टि है। राशि का अधिपति शुक्र, वो भी राशि से 12th हाउस में है, लेकिन 18 सितंबर को शुक्र जब राशि भाव में आ जाएंगे तब आपको ठीक एक विशेष योग का निर्माण होगा, उसका लाभ मिलेगा। वो है पंचमहापुरुष में से एक योग, मालव्य योग, जो शुक्र के स्वग्रही होने से, केंद्र में होने से या उच्च राशि में होने से बनता है। सितंबर 2024 में जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको कुछ संघर्ष का या कुछ अपवादों का सामना करना पड़ेगा। कुछ अनकंफर्टेबल स्थिति जो आपकी बन सकती है। ऐसी स्थिति में जो लोग फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, गॉसिप में इन्वॉल्व रहते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन पर सीनियर्स की नज़र है या आप पर मैनेजमेंट की नज़र है, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने आप को थोड़ा सा सिस्टम में लाइए। जो आपके कामकाज है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको अच्छे ढंग से निभाने की आवश्यकता है। सितंबर 2024 में जहाँ तक इनकम की बात है, प्रॉफिट की बात है, उस प्रॉफिट से आपको संतुष्टि मिलेगी, सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं और यहाँ पर आप अब जो आपका अधिकार है, जो आपका राइट है, उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और साथ में स्पेशली वे लोग जो लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, जेम्स का कामकाज करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ वे लोग जो प्रोजेक्ट ही बनाते हैं या फिर ये बोला जा सकता है कि वो लोग मैनेजमेंट वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स वाले लोग हैं, जो कि सत्ता संभालते हैं, जो कि गवर्नमेंट को संभालने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ 16 सितंबर तक बहुत अच्छी है। 16 सितंबर के बाद में सूर्य राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही आपके खिलाफ साजिश करने का काम कर सकते हैं या फिर आप कोई न कोई बखेड़े में फंस सकते हैं, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा। सूर्य 12th हाउस में जाने से बदनामी, समस्या, अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, ये सब कुछ आपके नेगेटिविटी के हिस्से होंगे या आपको परेशानी के हिस्से रह सकते हैं। जहाँ तक 16 सितंबर तक सूर्य की बात है, वहाँ तक जो लोग टॉप प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो भी लाइजनिंग का काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं या सोने का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, या उनकी बात कर सकते हैं, या वे लोग जो लाइजनिंग का काम करते हैं, बिचौलिए का काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो बिजनेसमैन हैं वे लोग हमेशा समय को पहचान जाते हैं, तो यहाँ आपका पलड़ा भारी है 16 सितंबर तक। तो 16 सितंबर तक जो भी आपको कामकाज करना है उसके ऊपर आपको हावी होना पड़ेगा और हावी होने से आप उस प्रॉफिट को गेन कमा पाएंगे, उस प्रॉफिट को अपने झोली में डाल पाएंगे, अकाउंट में ट्रांसफ़र करा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो स्थितियां हैं वो आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, सक्सेसफुल रह सकते हैं। और स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियाँ हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि 16 सितंबर के बाद में स्थितियाँ बदल सकती है, आपके लिए एक प्रकार से विपरीत परिस्थितियाँ बन सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक सेक्टर में है, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट के सेक्टर में कामकाज करते हैं, मीडिया सेक्टर में कामकाज करते हैं, मास मीडिया के सेक्टर में कामकाज करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस से संबंधित कोई कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी बनने वाली है। और वो स्थितियां बनेगी 18 सितंबर से, जब शुक्र आपकी राशि भाव में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। बुध जो स्टार्टिंग में 4 सितंबर को राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में जो लोग भी जो इंश्योरेंस सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर में या टेक्सटाइल के सेक्टर में या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं,
उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर बनेगी। तो साथ ही साथ आपको 4 सितंबर के बाद में जो संगीत के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में, उन लोगों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम मिल सकता है, या आपका कोई क्रिएशन बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर आपकी कोई भी ऐसी वीडियो वायरल होने से भी आप बहुत फेमस हो सकते हैं। स्थितियाँ आपके पक्ष में, इसलिए आपको जम करके कामकाज करने की आवश्यकता है। जो भी मार्केटिंग के लोग हैं, जो भी ट्रेडिंग के लोग हैं, एजेंसी बिजनेस के संबंधित जो कामकाज करते हैं, उनका पलड़ा भारी रहेगा। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के स्वामी मंगल हैं, जो कि भाग्य भाव में स्थित हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की, राहु की, शनि की दृष्टि है इस भाव पर। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो स्टॉक करना चाहते हैं वो लाल दाल का स्टॉक कर सकते हैं, या फिर वही लोग पीली दाल का जो स्टॉक कर सकते हैं, हल्दी और केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी स्टॉक करने में स्थितियां सफल रहेंगी। और या फिर जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित जो भी कंपनियां हो, या फिर वो आईटी सेक्टर की कंपनियां हो, लिकर एंड टैबेको से संबंधित कंपनियां हो, फाइनेंस से संबंधित या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई भी कंपनियां हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो आपको स्क्रिप्ट मिल जाए, इनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। और आने वाला समय आपके लिए और ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कोई भी आपको स्क्रिप्ट अच्छी मिल जाती है, फिल्म लाइन से संबंधित या टीवी लाइन से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। और इन्वेस्टमेंट करने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। जो लोग 18-20 साल से जो ही आपकी जॉब लगती है, वहीं से वो लोग स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, उन लोगों को अपनी रिटायरमेंट तक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडसम अमाउंट मिलने के योग बन जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनते हैं। या जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी ही आपके पास फंड जमा होगा, तो आप कोई भी सपना या कोई भी आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो आप पूरा कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके सुख का। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से विचार किया जाता है आपके परिवार का, माता का, भूमि, भवन, वाहन का। जो बृहस्पति की दृष्टि दोनों ही भावों पर है, सेकंड हाउस पर भी और साथ साथ में 4th हाउस पर भी। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना है प्रॉपर्टी पर, या आपको कोई न कोई उसमें चेंजेस कराना है, अल्ट्रेशन कराना है, या रिनोवेशन आपको कराना है प्रॉपर्टी का, उसमें भी ये समय आपके लिए अच्छा है। माता जी के साथ में, पेरेंट्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनेगी, और साथ ही साथ आपके घर परिवार में भी स्थितियां पॉजिटिव होने के योग हैं। अर्थात कुछ न कुछ आपको फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के योग बनेंगे, सक्सेसफुल स्थिति आपकी बनेगी, और सुखमय स्थिति बनने के योग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस का लॉर्ड, एक केंद्र और त्रिकोण का अधिपति शनि बहुत मजबूत स्थिति में है, और साथ ही साथ बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। बृहस्पति जिस भाव को भी देखते हैं, उस भाव के शुभ फलों का विकास करते हैं, या शुभ फलों की उन्नति करते हैं, शुभ फलों से मालामाल करते हैं। यही स्थिति है धन और संपत्ति क्षेत्र पर भी, और आपके परिवार के सुख भाव पर भी। तो परिवार का सुख आपको मिलेगा, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, और आर्थिक सपोर्ट भी चाहिए तो वो भी मिल सकता है। और ये भी संभव है कि हो सकता है कोई वाहन को रिपेयर कराने की स्थिति बने, और या फिर घर परिवार में कोई छोटा बड़ा रिपेयरिंग करके ऑल्ट्रेशन करने का काम हो सकता है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। दोनों के लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार है। 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, और आपकी राशि से 5th हाउस में शनि विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो शनि यहाँ पर राजयोग प्रदाता है, राजयोग का फल देने की स्थिति में है। और साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है। 4 सितंबर से बुध की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2024 में जो भी स्टूडेंट टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको जो भ्रम की स्थिति है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए, उसमें भी आपकी स्थिति मजबूत होने वाली है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, यहाँ पर आपको कोई सोर्सेज मिल सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, और या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए यहाँ पर संभावनाएँ बराबर है। जो मैकेनिकल या केमिकल या एविएशन या रिसर्च या स्पेस साइंस से संबंधित टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित, यूपीएससी से संबंधित, सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई
जो एफर्ट कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे संभावनाएं बहुत अच्छी है। लेकिन 16 सितंबर के बाद में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मेहनत आपके लिए ज़्यादा करनी पड़ेगी या आपको मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है। जो ही बुध 4 सितंबर से राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे तो बुध की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं या फिर वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को सहारा मिलेगा, उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा, उन लोगों को भी ग्रास्पिंग मिलने से वे भी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल मानेंगे या कंफर्टेबल स्थिति बन जाएगी। और जो कोई भी एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, डिबेट में हिस्सा लेना है, एंट्रेंस टेस्ट देना है, उसके लिए भी सितंबर 2024 आपके लिए सुखद है, आपके लिए बेटर है। लेकिन जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ पाएंगे, सकारात्मक रिजल्ट्स पाएंगे, अर्थात स्थितियाँ आपकी ज़्यादा प्रबल सुखमय है, लाभदायक है, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और ऐसी स्थिति में मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है और यही ग्रहों की परिस्थितियां भी काम करेगी। सितंबर 2024 में संतान के साथ में विचार विमर्श अच्छा होगा, फ्यूचर को लेकर के बातचीत हो सकती है। उनके किसी और शहर में पढ़ने के लिए जो ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां बेटर बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख में भी स्थितियां बहुत प्रॉपर अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे या संतान से संबंधित जो भी काम आपके हाथ में आते हैं उनमें पूरा होने की, उनके समय पर पूरा होने की एक प्रकार से स्थितियां प्रबल है। 4 सितंबर से जो लोग बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी कोई न कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा या उनको भी बहुत अच्छे ढंग से कंसल्टेंसी हो सकती है, काउंसलिंग हो सकती है। आपको कोई बहुत समझदार सीनियर स्टूडेंट्स मिलने से भी आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मार्केटिंग के लोग, बाहर जाकर के पढ़ने वाले लोग या जो लोग जो एब्रॉड में जाकर के स्टडी करना चाहते हैं उन लोगों को भी कोई एंट्रेंस टेस्ट देना है तो भी स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, स्ट्रेंथफुल है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव में राहु विराजमान है जो आपके लिए बहुत सुखद स्थिति में है, क्योंकि कोई भी पापी ग्रह आपकी राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में जब भी गोचरवश प्रवेश करेंगे आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव होंगी, सकारात्मक आपके लिए स्थितियां होंगी। तो ऐसी स्थिति में फिर भी आपको राशि का अधिपति शुक्र राशि से 12th हाउस में इसलिए, और बृहस्पति जो कि रोग भाव के अधिपति हैं वो 8th भाव से संबंध जोड़ रखे हैं, इसीलिए आपको इन 2 ग्रहों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों को यहाँ पर स्टमक से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ये बोल सकते हैं आपका हाजमा जो गड़बड़ कर सकता है, या फिर जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है वो इस समय ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या उनको डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ सकता है। जो डायबिटिक हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयर करनी पड़ेगी। इस समय आपकी शुगर या आपकी डायबिटीज़ शूटअप हो सकती है, और जो महिलाएं गर्भवती है उनको और ज़्यादा केयर और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ सितंबर 2024 में स्पेशली 18 सितंबर तक आपको जो एलर्जी इन्फेक्शन वो फंगस के कारण हो सकता है, और या फिर यूरिन इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। साथ ही गाल ब्लैडर से संबंधित या यूरिन ब्लैडर से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को यहाँ पर समस्याएं ज़्यादा स्ट्रेन दे सकती है या ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, और यहाँ पर ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान भी रहना है, अलर्ट भी रहना है। व्यर्थ के वाद विवाद भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। शुक्र 18 सितंबर तक नीच राशि में है, वहाँ तक आपके अपने सर्कल में या दोस्तों में व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, और उसमें भी फाइनेंशियली लॉस की स्थिति आ सकती है। गलत फहमियों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है। आपने जितना नहीं किया हो उतने ज़्यादा आपके बारे में बदनामी फैलाई जा सकती है। इसीलिए समय को देखते हुए अपने आप को बहुत सावधान रखें, और जो लोग भी कोई न कोई जो अफेयर में है या रिलेशनशिप में, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, अन्यथा आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है या जानबूझ करके बदनाम किया जा सकता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के स्वामी मंगल हैं जो भाग्य भाव से संबंध जोड़ रहे हैं, और 7th भाव को सुख स्थिति देने वाले
भोग सुख देने वाले शुक्र हैं, जो कि 18 सितंबर तक राशि से 12th हाउस में, वहाँ पर भी शुक्र सुख ही देते हैं। जो भी आपको सुख सुविधाएं वो भोगने के लिए शुक्र जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में स्थिति आपकी पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पर आपके जो भी इमोशंस है वो फुलफिल होंगे, अर्थात आप आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक, आप कोई न कोई रोमांटिक जो एटमॉस्फेयर की यात्रा है वहाँ पर जा सकते हैं, या कोई फैमिली फंक्शन के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। सब मिला करके दाम्पत्य सुख के मामले में, गृहस्थ सुख के मामले में ये स्थितियाँ या ये समय बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनके लिए इस समय सितंबर 2024 आपको उत्साहित रखेगा, आपको एक प्रकार से रोमांचित कर देगा, आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। स्नेह, अपनत्व, समर्पण, प्यार, ये सब कुछ आपके हिस्से में आने वाला है सितंबर 2024 में। और यही स्थिति 18 सितंबर के बाद में और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, जब शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे और सप्तम भाव पर उनकी सीधी दृष्टि होगी। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है वो भी फाइनल स्टेज पे ही है, अतः सितंबर 2024 में ही फाइनल हो सकता है कि आपकी शादी कौन सी तारीख को होने वाली है। अर्थात जीवन साथी चुनने का समय इस समय अंतिम अवस्था में है, फाइनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, उस स्थिति में आप पहुंच चुके हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2024 में आप रोमांचित होंगे, माहौल बहुत रोमांटिक रहेगा, आपको साथ मिलेगा और साथ ही साथ आप आउटिंग का प्रोग्राम बना पाएंगे। स्नेह, अपनत्व, जो प्यार की स्थिति बहुत हद तक बहुत बेटर रहेगी, या सुखद स्थितियां बनी रहेगी, सुखद एहसास आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, स्वार्थी बनने का प्रयास नहीं करना है। बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। और जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई अपने इमोशन शेयर करने के लिए साथी ज़रूर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो आपके इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा बेटर होने वाले हैं। आप जो अपने जीवन साथी के बारे में जो प्लान करते हैं, जो धारणा बना करके चल रहे थे, वो शायद यहाँ पर आपकी पूरी होने वाली है, या आपको अपने जीवन साथी, भावी जीवन साथी के दर्शन होने वाले हैं। आइए अब बात करें जो हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2024 में जो आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी होने वाली है। आप बहुत अच्छे ढंग से शॉपिंग करने वाले हैं, या घर में कोई न कोई मांगलिक कार्य या फिर कोई न कोई धार्मिक जो स्थितियां हैं वो पनपने लगेगी, या वो स्थिति बन सकती है। संतान का यहाँ पर आपको साथ मिलेगा, साथ ही साथ आपकी संतान के लिए अच्छे रिश्ते भी आने लगेंगे, या उसमें भी आप व्यस्त हो सकती है। यश, रोमांच, साथ ही साथ सम्मान और शॉपिंग या बहुत ही सुखद स्थितियां जो आप चाहती हैं वो आपको मिलने लग जाए, या जो आप सोच रखी थी, जो सपना देख रखी थी, वो आपको हासिल हो जाए, वो स्थिति आपको सितंबर 2024 में मिलने वाली है, देखने को मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 10th हाउस के अधिपति हैं चंद्रमा, और 10th हाउस में बुध विराजमान है, राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा सावधान होकर के अपना कामकाज करना पड़ेगा, अन्यथा आप व्यर्थ में ही टॉर्चर हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, व्यर्थ में ही आपको सुनाया जा सकता है, दूसरों के सामने आपकी इंसल्ट की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सीरियस होकर के अपने जॉब को अंजाम दें। राहु और चंद्रमा की दृष्टि संबंध जब भी होता है उसे सिंपल भाषा में ग्रहण योग कहा जाता है, और बुध भी चंद्रमा की राशि में जाकर के पीड़ित होते हैं। और ये आपके लिए अच्छा है कि 4 सितंबर तक की बुध यहाँ पर है, उसके बाद में लाभ भाव में चले जाएंगे, तो स्थितियाँ आपके लिए भाग्यवशात बहुत अच्छा लाभ की होगी। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, उन लोगों को जो कामकाज बहुत मिलने वाला है, लेकिन उसको व्यवस्थित करने में आपको टाइम पीरियड लगने वाला है। अर्थात आप जो कुछ भी बिना कैलकुलेशन के काम ले लेंगे, लेकिन उसके लिए आप पर्याप्त समय निकाल पाएँ, उसमें आपको असुविधा होने वाली है, या उसमें आपके लिए परेशानियाँ खड़ी होने वाली है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर वे लोग जो मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं नेम फेम की है, उनका कामकाज बढ़ने वाला है। उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से कोई न कोई जिसको बड़ा ग्रुप में एंट्री की संभावनाएं बन सकती है, बहुत बड़े लोगों से मिल मुलाकात हो सकती है, नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिल सकती है, और आप अपने जो अपना हुनर है, जो
आपके अंदर एक्सपर्टाइज है उसको आप फाइन बना सकते हैं, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप में से वे लोग जो आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में या एमएनसी में कामकाज करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कामकाज करने वाले लोग हैं या उन कंपनियों में कामकाज कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर भरपूर संभावनाएं बन रही है कि आपका कामकाज विस्तार होगा, आपका कामकाज बढ़ेगा या उसमें आपकी हैसियत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इससे संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई पार्टनरशिप में कामकाज कर रहे हैं, या आप प्रोफेशनल्स हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत सुखद है। यहाँ पर जो भी शो बिज़नेस में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो फिल्म लाइन से संबंधित हो और या फिर टीवी लाइन से संबंधित हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म से संबंधित कोई न कोई ढंग से काम करने जो कामकाज करते हैं, उन लोगों का वर्चस्व यहाँ पर बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सब मिला करके आपके कैरियर में स्थितियाँ 18 सितंबर के बाद में बहुत बेहतर ढंग से डेवलप होंगी, लेकिन 4 सितंबर तक आपको कुछ न कुछ स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है या सिस्टमेटिक वे है उसमें कामकाज नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद में आपका कामकाज बहुत तेज़ गति से दौड़ेगा। आप अपनी बुद्धि बल से कामकाज करेंगे तो ज़्यादा अपने कामकाज को बढ़ा पाएंगे या उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। आइए अब बात करें मासिक राशि पर सितंबर 2024 के उपायों के बारे में। सितंबर 2024 में आपको बृहस्पति और शुक्र दोनों के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में पराक्रम भाव और रोग भाव दोनों के स्वामी होकर के अष्टम भाव मारक भाव में विराजमान है। बृहस्पति के जितने आप उपाय करेंगे उतनी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी, सर्कल में भी और रोगों से भी। तो ऐसी स्थिति में आपको विष्णु प्रतिमा पर नित्य प्रतिदिन अभिषेक करना है। वो चाहे आप पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके करें या केसर डाल के करें या दूध में केसर डाल के करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करते रहना है, अभिषेक करते रहना है। और हर थर्सडे को, गुरुवार को आपको पीले फलों का या पीली जो वस्तु है उसका दान करना चाहिए, आसपास के मंदिर में भेंट करना चाहिए। शुक्र के उपाय की बात करें तो आपको देवी कवच या स्त्री सूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा, और हर शुक्रवार को शाम के समय सफ़ेद मिट्टी वस्तुओं का दान देना आपके लिए बेहतर है। और शुक्र का मंत्र जाप आप जब भी समय मिले तब कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जो भी उपाय करें वो वैदिक ज्योतिष के उपाय करें, ज़्यादा बेटर है। टोटकों में नहीं उलझें तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि समय ठीक साथ में पैसा दोनों ही महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो भी समस्या है, और पैसे व्यर्थ में बहा देंगे तो भी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें कि सही रत्न का चयन करें। जो आपकी राशि तुला राशि के लिए जो 3 रत्न होते हैं उसमें हीरा, नीलम और पन्ना रत्न या उपरत्न पहन सकते हैं। और जो भी रत्न पहने सबसे पहले उसके उपरत्न धारण करके उनका जो अंजाम देख लें, इम्पैक्ट देख लें, उसके बाद में पैसे खर्च करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों रत्नों को एक साथ पहनने को ही श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी लाभदायक बन जाए। आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली या अपनी जन्म कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी राशि का, तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। आप दर्शकों में से हर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है, जिज्ञासा है उसको कि आने वाला समय कैसा होगा, उससे फ़ायदा कब होगा, या उसके लिए सावधान रहने का समय क्या है, वो कौन से सेक्टर में कामकाज करे। तो इन स्थितियों के लिए आप कहीं न कहीं अखबार में, मैगज़ीन में या कोई न कोई चैनल पर या कोई न कोई वेबसाइट पर आप अपनी क्वेरी छोड़ देते हैं, और उससे आपको जो वापस रिप्लाई मिलता है वो कौन दे रहा है ये आपको मालूम नहीं है। कोई स्टाफ भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी जिज्ञासा है उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं, और आपका एक क्वेश्चन के लिए कोई फीस की देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी समस्या है, जो आपकी डिटेल है, जो आपकी जिज्ञासा है, उसके लिए जो परफॉर्मा है वो परफॉर्मा भर करके हमारे पास में आएगा, हम उस पर लिख करके उनको देंगे, और वो जो स्टाफ मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो आपको कन्वे करेंगे। और अगर आप बोल सकते हैं तो वो आपको फ़ोटो खींच करके भी भेज देंगे कि वो राइटिंग किसकी है। स्टाफ आपको ज्योतिष की समस्या का समाधान नहीं दे सकता, लेकिन वो जनरल जो चीज़ें होती है वो अगर आप पूछोगे तो वो बता सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सही रहेगा कि आप अपनी जो भी जन्म कुंडली की डिटेल है वो दें और उसके बाद पूछें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपने आप को ज्योतिषी नहीं बनाएं, या आसपास कोई भी
जो नौसिखिए हैं उनकी बातों पर विश्वास करके उपाय नहीं करें, क्योंकि आज की तारीख में जो भी उपाय हैं वो टोटकों की तरह हैं। हम खुद जब देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, हमें खुद आश्चर्य होता है कि ऐसे क्या उपाय जो हमारे वेदों में लिखे ही नहीं है, जो हमारे ग्रंथों में नहीं लिखे हुए, वो कोई भी उपाय आते जा रहे हैं। आपका फ़ोन नंबर ये होना चाहिए, आप ये अक्षर हाथ पे लिख लीजिए, पाँव के जूते पर लिख लीजिए, आपका काम बन जाएगा, आप पे धन वर्षा होने वाली है, या आपके प्रेम प्रसंग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या आपको बंदियाँ मिल जाएगी। ये ऐसी जो स्थितियाँ हैं या ऐसे जो लोग हैं, वो ज्योतिष के नाम पर कचरा फैलाने वाले लोग हैं, या उनके दिमाग में भी शायद कचरा ही भरा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए, हथेली पे सरसों नहीं उग सकते। आपको मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर ही फल मिलेगा, और अपने कर्मों से ही आप लक्ष्मीवान बन सकते हैं। घर में बैठे बैठे कभी भी लक्ष्मी नहीं आने वाली, छप्पर फट के आपको लाभ मिल जाएगा, वो स्थिति नहीं हो सकती है। वो समय कब आता है अनएक्सपेक्टेड गेन का, जो भी आप एफर्ट करेंगे उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको वेबसाइट या जो भी आपको टेलीफोन लाइन मिल रही है कि यहाँ पर संपर्क कीजिए, और अखबार में भी आपने देखा होगा कि जो आपकी समस्या 24 घंटे में, 48 घंटे में समस्या का समाधान हो जाएगा, हम फीस नहीं लेंगे, इनाम लेंगे। वो सब चीज़ क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में धोखाधड़ी का एक ट्रैप है, जिसमें कोई न कोई फंस ही जाता है। इससे आपको सावधान रहना है। मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप कोई भी आपकी जिज्ञासा है, कोई भी आपकी समस्या है, उसके लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर के अपनी समस्या बताइए। वो आपकी डिटेल लिखेंगे, और उसके बाद में हमारे पास में वो पेपर आने पर, डिटेल आने पर, हम उसमें जो भी आपकी जन्म कुंडली है उससे समाधान लिख करके देंगे। आप चाहें तो आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने यहाँ पर बैठे, अपने घर की चार दीवारी में बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, समय की कोई सीमा नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो भी आपको पूछताछ करनी है उसके नोट्स बना कर रख दें, पॉइंट्स बना करके रख दें, तो आप ज़्यादा बेटर ढंग से भूलेंगे भी नहीं और उसका समाधान भी प्राप्त कर पाएंगे। और जो भी समाधान होगा लिखित में आपको मिलेगा, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे ईमेल के थ्रू हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समाधान किस प्रकार से चाहते हैं। आपको बातचीत करने के लिए या मैं और आप बातचीत करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।